दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम आप बात करने जा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतिहास भाग 7। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 1934 अछूतों के अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग, हर अगले कदम की जानकारी लेकर तुरंत सक्रिय हो जाते थे। 1935 को हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्य योजना पेश की, जिसके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 27 मई 1935 को बाबा साहब के जीवन में दुखों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। त्याग की मूर्त पत्नी रमाबाई सभी को रोता बिलखता छोड़कर राजगृह बम्बई में दुनिया छोड़ गई। अंबेडकर को भारी दुख हुआ कि वह रमाबाई को कष्टों के सिवाय कुछ नहीं दे पाए। मई 1935 रमाबाई के वियोग में जीवन से वैराग्य, बाल मुंडवाए, गेरवे वस्त्र पहनकर सप्ताह भर तक स्वयं को एकांत में बंद किया। 2 जून 1935 को बम्बई सरकार ने सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर नियुक्त किया। सरकार द्वारा हाई कोर्ट के जज बनाए जाने का समाचार अंबेडकर ने कहा, जज तो क्या, मुझे वायसराय बनने का भी ऑफर दिया जाता तो मैं इनकार करता, क्योंकि मेरे सामने करोड़ों अछूतों के भविष्य का सवाल था, मेरा अपना नहीं। 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला में अछूतों का विशाल सम्मेलन, 10,000 स्त्री पुरुषों ने भाग लिया। धर्म परिवर्तन की घोषणा, कहा, दुर्भाग्य से मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। नवंबर 1935 को धर्म परिवर्तन की घोषणा से देश में तहलका मच गया। हिंदू नेताओं ने दुख जताया, आलोचना की, अन्य धर्म के नेताओं ने बधाइयाँ दी। दिसंबर 1935 धर्म परिवर्तन घोषणा के बाद अंबेडकर को मारने की साजिश व धमकियाँ। एक व्यक्ति ने खून से लिखे पत्र में लिखा, यदि हिंदू धर्म छोड़ा तो तुम्हें जान से मार देंगे। 13 जनवरी 1936 को पूना में स्पृश्य युवक परिषद की ओर से आयोजित सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने दोहरा, यदि साक्षात ईश्वर या सारे देवी देवता भी आकर कहें कि हाँ, हिंदू धर्म मत छोड़ो, तो मैं भी नरक जैसे इस धर्म में नहीं रहूँगा। जनवरी 1936 डॉक्टर अंबेडकर के प्रशंसक, लेखक, समाज सुधारक व जात पात तोड़क मंडल लाहौर के संत राम बीए के प्रयासों से मंडल के वार्षिक सम्मेलन में अंबेडकर को अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया। रूढ़िवादी हिंदुओं ने मंडल की निंदा की। सम्मेलन मई 1936 में होना था। फरवरी 1936 लाहौर के डॉक्टर गोकुलदास नारंग ने बाबा साहेब को लिखा कि लाहौर यात्रा के समय वह उनके मेहमान बने। 9 अप्रैल 1936 संत राम बीए ने हर भगवान को बाबा साहब से व्यक्तिगत निवेदन के लिए बम्बई भेजा। 11 व 13 अप्रैल को सिख धर्म के प्रति झुकाव, सिख धर्म के बड़े समारोह में सिख मिशनरी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अमृतसर गए। स्वर्ण मंदिर में भव्य स्वागत। ईसाई व मुस्लिम नेताओं द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक लोभ के प्रस्ताव को ठुकराया। कहा, मैं अपने लोगों को बचाने के लिए, बेचने के लिए नहीं हूँ, मैं तो बचाने के लिए हूँ। 22 अप्रैल 1936 को
अंबेडकर के अध्यक्षीय भाषण पर जात पात तोड़क मंडल के कुछ लोगों को इतराज बदलने को कहा तो अंबेडकर ने पत्र लिखा। भाषण में सुधार तो दूर, एक कामा भी नहीं हटाया गया। आखिर सम्मेलन रद्द कर दिया गया। अंबेडकर ने अपने भाषण को जाति का विनाश नामक पुस्तिका के रूप में छापा। 30 व 31 मई 1936 को दादर बंबई में महार जाति का सम्मेलन। मंच पर सिख, मुस्लिम, ईसाई धर्म के नेता भी मौजूद। बाबा साहब ने कहा, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। और जो धर्म तुम्हें नीच समझता है वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने की साजिश है। जून 1936 को धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद हिंदू नेता ने अंबेडकर को गालियां दे रहे थे, जबकि अन्य धर्म के लोग अछूतों को गले लगाने का भरोसा देते हुए निरंतर संपर्क व आर्थिक सहायता के प्रस्ताव दे रहे थे। 10 जून 1936 इटालियन भिक्षु लोकनाथ दादर के राजगृह में बाबा साहब से मिले। 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र मजदूर दल का गठन, गरीब किसानों मजदूरों के हितों की रक्षा व समस्याओं का समाधान का उद्देश्य। 11 नवंबर 1936 को यूरोप यात्रा, वियना, लंदन से जिनेवा, बर्लिन में रहे। उद्देश्य था कि अछूतों के अधिकारों के लिए ब्रिटिश अधिकारों से चर्चा करना। सप्ताह भर लंदन में रहे। 14 जनवरी 1937 यूरोप यात्रा के बाद भारत लौटे। एक अफवाह के बाद बंबई बंदरगाह पर हजारों की भीड़ में विदेशी पत्नी को देखने आए बाबा साहब ने दूसरे विवाह का खंडन किया। 15 जनवरी 1937 भारत आते ही बंबई विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए अभियान में लगे। बंबई प्रांत का सघन दौरा किया। 17 फरवरी 1937 चुनाव संपन्न। अंबेडकर की लेबर पार्टी के 17 से 15 उम्मीदवार चुनाव जीते। बाबा साहब भारी वोटों से जीते। महाराष्ट्र के दलितों में अपार खुशी की लहर। 17 फरवरी 1937 बाबा साहब बंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। 17 मार्च 1937 को बंबई हाई कोर्ट ने 10 साल से चल रहे महार तालाब के केस का फैसला अछूतों के पक्ष में किया। 19 मार्च 1927 को महार सत्याग्रह शुरू हुआ था। 19 जुलाई 1937 को बंबई विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी। नए मंत्रिमंडल में एक भी दलित मंत्री नहीं था। 31 जुलाई 1937 को एक मुकदमे के सिलसिले में धुलिया महाराष्ट्र गए। गरीबों, सामाजिक आंदोलन व अत्याचारों से संबद्ध मुकदमों की पैरवी के लिए अक्सर उन्हें बाहर जाना पड़ता था। 7 अगस्त 1937 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नागपाड़ा बंबई में बैठक में इस बात की जरूरत बताई कि हर मंत्रिमंडल में दलित मंत्री जरूर होना चाहिए। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में यह मांग रखना वे भूल गए थे। 23 अगस्त 1937 को बंबई विधानसभा में वेतन संबंधी बिल पेश। सदस्यों का वेतन भत्ता कई गुना बढ़ाया। अंबेडकर ने देश के आम व्यक्ति के जीवन स्तर का हवाला देते हुए वेतन भत्ता बढ़ाने का विरोध किया। आज के साथ इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।